हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रामायण व महाभारत महाकाव्य के बारे में। तो ये हमारे फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। तो हम बात करेंगे पहले रामायण के बारे में। रामायण जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, यह रचना संस्कृत में लिखी गई, जिसमें 24,000 श्लोक तथा 7 कांड है। और सातों कांडों के बारे में हम देखें तो सबसे पहला बाल कांड, जिसमें रामायण की शुरुआत इसी अध्याय से होती है। अयोध्या कांड, इसमें बाल्यावस्था से निकलकर राम व राम के भाइयों द्वारा अयोध्यावास की कहानियाँ संग्रहित है। अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड व उत्तरकांड, ये 7 कांड है। और जिसमें महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा गया है। यह शब्द आदि और कवि दोनों के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है काव्य की रचना करने वाला। यानी जो काव्य की रचना करते हैं उसे आदि कवि कहा जाता है। रामायण एक महाकाव्य है, तो सबसे पहले हम बताएं महाकाव्य किसे कहते हैं। महाकाव्य उस बड़े सर्गबद्ध काव्य को कहा जाता है जिसमें सभी रसों, सभी ऋतुओं, सभी प्राकृतिक दृश्यों, सामाजिक व्यवस्थाओं का वर्णन हो तथा जिनमें भारतीय जीवन के सभी पक्षों पर प्रकाश डाला गया हो, भारतीय सभ्यता व संस्कृति का परिचय मिलता हो, उसी ग्रंथ को महाकाव्य कहा जाता है। इसीलिए रामायण को महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि रामायण में सभी भारतीय जीवन के सभी पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रामायण के साहित्यिक महत्व के बारे में। तो रामायण की रचना संसार के सभी महाकाव्यों में प्रथम रचना मानी गई है। इसका अनुवाद विश्व की सभी भाषाओं में हो चुका है। रामायण संस्कृत भाषा में अनुष्टुप छंदों में रचित है, जिसमें रसों में श्रृंगार रस तथा वीर रस की प्रधानता है। महर्षि वाल्मीकि ने प्राकृतिक सौंदर्य तथा नारी सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। और इसके अलावा रामायण में राम व सीता के वियोग का करुण रस को चित्रित किया गया है। और रामायण में दर्शन, राजनीति, नैतिकता, शासन, कुशलता, खगोल शास्त्र तथा मनोविज्ञान का विशद वर्णन मिलता है, जिसमें सिद्ध होता है कि महर्षि वाल्मीकि सभी विषयों के ज्ञाता तथा प्रकांड विद्वान थे। रामायण ने कई कवियों को मौलिक महाकाव्य लिखने के लिए भी प्रेरित किया है, जिनमें से हिंदी भाषा में लिखा गया गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस सबसे अधिक लोकप्रिय है। बात करें रामायण के सामाजिक महत्व की, तो रामायण के माध्यम से कवि एक ऐसे सभ्य समाज के निर्माण का संदेश देता है जिसमें धार्मिक न्यायप्रिय राजा तथा सुशासन से संपूर्ण समाज की स्थापना हो। रामायण में राम को एक आदर्श नेता के रूप में प्रतिबिंबित किया गया है कि जिस प्रकार सभी को सम्मान देते हुए सभी को कैसे साथ लेकर चला जाता है, इसका संदेश रामायण के माध्यम से दिया गया है। रामायण एक सभ्य समाज के निर्माण का संदेश देता है, जिसमें नारी की प्रधानता को महत्व देते हुए संसार के कल्याण की कामना की गई है। प्राकृतिक गोवंश की रक्षा कर हम मानव सभ्यता को स्वस्थ व दीर्घायु प्रदान कर सकते हैं। ये रामायण के माध्यम से गो रक्षा का संदेश दिया गया है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार राम सिर्फ एक नाम नहीं अपितु एक मंत्र है, जिसका नित्य स्मरण करने से सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। और अब हम बात करेंगे रामायण का सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व। यानी रामायण एक सभ्य तथा सुसंस्कृत समाज के निर्माण में 16 संस्कारों की मानव जीवन में अत्यंत महत्ता बताता है, जिसका वर्णन हमें रामायण में मिलता है। रामायण महाकाव्य पंचयज्ञ की परंपरा का अनुसरण करती है, जिसमें परोपकार की भावना अंतर्निहित है, जिनका विस्तार से वर्णन वैदिक गृह सूत्रों में मिलता है। रामायण हमें प्राणी मात्र के प्रति दया व उसकी संरक्षण की शिक्षा देता है, जिसमें लोक कल्याण की भावना निहित है। रामायण के माध्यम से कवि माता पिता को सम्मान देने की शिक्षा देता है, न कि वर्तमान की धन लोलुपता में आकर भाइयों का वध करने की। और इस प्रकार रामायण के माध्यम से कवि संपूर्ण मानव जाति में केवल मानव मात्र में आत्मदर्शन कर अभ्यास कराकर उस सर्वव्यापक सत्ता के साथ हमारा तादात्म्य स्थापित करना चाहता है,
जिसके परिणाम स्वरूप हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके, जो कि केवल मानव मात्र में ही यह संभव है, अन्य प्राणी मात्रों में यह संभव नहीं है। तो इस प्रकार हमने रामायण का सामाजिक महत्व, रामायण का सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व पढ़ा, और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे महाभारत के बारे में। महाभारत को एक ज्ञान का विश्वकोश कहा गया है। तो महाभारत में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।